साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों तापमान जो है झारखंड का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, सियासी पारा बढ़ा हुआ है। जबकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन खदबदाहट जो है, यहाँ कहते हैं कुछ पक रहा होता है, खदबदाने लगता है बर्तन जो है, तो वैसी खदबदाहट जो है झारखंड में देखने को लगातार मिल रही है। अब आज ही देखिए, आज चिराग पासवान सेंट्रल मिनिस्टर, लोजपा चिराग गुट के सुप्रीमो रांची आने वाले, चुनाव है उनका। हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा के सह प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी, उनका भी दौरा है झारखंड। कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर जो प्रभारी, वो भी आने वाले हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, उसमें शामिल होंगे। और तो और आम आदमी पार्टी, उसको कैसे भूल जाए कोई, है ना। उसके जो प्रदेश प्रभारी है दुर्गेश पाठक, वो भी आने वाले हैं। और इधर लगातार गतिविधियां आप देख ही रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दौरा कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। एक्स सीएम चंपई सोरेन, वो तभी हॉट केक बने हुए हैं, मीडिया के हीरो बने हुए हैं, नायक बने हुए हैं। कल सरायकेला में थे, खरसावा अपना इलाका है उनका, कोल्हान के टाइगर हैं वो तो थे ही। यूथ कांग्रेस की भी कल बैठक थी बड़ी, और जेएमएम की यूथ इकाई की बैठक होने वाली है। यानी कि गतिविधियां जो है चारों तरफ से बढ़ गई है, और हर नेता, हर पार्टी सक्रिय हो गया है या सक्रिय दिखना चाहता है। लोग समझे कि हम सक्रिय हैं। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा और हेडिंग देखा, हम उसकी बातें करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे, और हम साथ में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक आग्रह है, गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। सेकंड भर ब्रेक, फिर मिलते हैं। साथियों, बात शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, उससे उत्साहित अगर इंडिया अलायंस है तो एनडीए भी है। झारखंड के संदर्भ में हम समझने की कोशिश करते हैं। एनडीए की सीट भले घटी यहां पर झारखंड में लोकसभा की, लेकिन 40 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में उसके वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है। वहीं 5 सीट झपटने में इंडिया अलायंस कामयाब जरूर हो गया, और पांचों कही जाती है कि वो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट थी। लेकिन कई विधानसभा सीटों में उसके वोटर्स में कमी देखने को मिली। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है साथियों, एक नौजवान नेता जो है, लीडर है, छात्र नेता से नेता बना है, जयराम टाइगर जयराम महतो, जेबीकेएसएस, उसकी पार्टी ने अप्रत्याशित रिजल्ट दिए। पहली बार चुनाव में लड़े, 8 जगह प्रत्याशी खड़ा किया, और 8 जगह बड़ा दमदार और बड़ा शानदार प्रदर्शन जेबीकेएसएस करा। और गिरिडीह से प्रत्याशी खुद सुप्रीमो टाइगर जयराम थे, उन्होंने भी रिकॉर्ड मत लाया। ठीक है, जीत दर्ज नहीं की, लेकिन एक दमदार उपस्थिति, दमदार दखल तो जरूर दिया। किसने? जेबीकेएसएस ने, टाइगर जयराम महतो ने। अब उसके बाद जो बड़ा नाटकीय ढंग से चीजें सामने आई, वो सब आपको पता है। जेल जाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, फिर वापस आना, फिर 5 महीने बाद इस्तीफा देना तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का, और उसके बाद इधर उनकी चिट्ठी सामने आना सोशल मंचों पर। उसके बाद एक खबर सी चली कि ये भाजपा में जा रहे हैं। उसके बाद उनकी घोषणा कि नहीं, हम एक अपना संगठन बनाएंगे। और कल भी सरायकेला में उन्होंने कहा कि न डरा हूं, न डरूंगा कभी किसी से, और अपना संगठन खड़ा करूंगा।
अब फिर वही आरोप दोहराया कि जेएमएम में उनका सम्मान नहीं हुआ, उन्हें अपमानित किया गया। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई दोस्तों। सरयू राय, जिन्होंने भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को हराया था, है ना, और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हराया था उनको। भाजपा से वो अलग हो गए थे। हालांकि रघुवर की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, वो अनबन हुई, कई आरोप लगाए और अलग हो गए, अलग राह अपना ली, निर्दलीय चुनाव लड़ा, वहां से भाजपा छोड़ दिया था, चुनाव जीत भी गए। आज रघुवर दास जो है राज्यपाल हैं उड़ीसा के। भाजपा ने उन्हें कहा जाता साइड लाइन कर दिया गया, यहां से कहा कि आप राज्यपाल बन जाइए कुछ दिनों के लिए, राजभवन अगोल दीजिए। तो उस सरयू राय ने एक पार्टी भी बनाई थी। इधर क्या हुआ कि उन्होंने नीतीश कुमार की जो जदयू है उसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन चतुराई यह है कि अपनी पार्टी का विलय नहीं किया है दोस्तों। उनकी पार्टी है, उसकी भी गतिविधियां जारी हैं। यह एक बड़ी घटना है, क्योंकि देखिए एनडीए जो है उसमें जदयू शामिल है। तो भाजपा में तो नहीं गए सरयू राय, चले आए जदयू में। और जदयू भी ताल ठोक रही है कि भाई यहां हमको भी सीटें चाहिए। ये उनकी डिमांड 11 सीटों की। इधर कुर्मी वोटर्स की डिमांड जो बढ़ गई जयराम महतो के उदय के बाद, और जदयू में खीरू महतो हैं, और पता नहीं क्या पेंगे आगे बढ़ी उन लोगों की कि नहीं, ऐसी खबरें थी बीच में। और सरयू राय ने टाइगर चंपाई सोरेन को दावत दे दी, कह दिया कि जदयू में आ जाइए, इधर उधर कहां भटक रहे हैं। कहा कि नीतीश कुमार जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री बिहार, उनसे बात कर लीजिए, आपका स्वागत है जदयू में। और इधर कांग्रेस ने भी एक दिग्गज कुर्मी नेता को अपनी कमान प्रदेश की सौंप दी। ये भी खबर आप देख चुके हैं और वीडियो भी हमारे जीटी लाइव पर आपने देखा होगा। अब साथियों हम बात करते हैं, मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका नफा होगा किसका नुकसान होगा, इस पर नहीं। दरअसल क्या होता है, जब भी चुनाव का समय होता है तो लोग इधर से उधर होते रहते हैं, ये सामान्य सी बात मानी जाती है। देखिए चंपाई सोरेन ने तो कहा दिल्ली से लौटकर कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, ये अब तय हो गया। और दूसरी बातें ये कही उन्होंने कि अब संन्यास नहीं लेंगे, पार्टी बनाएंगे, संगठन खड़ा करेंगे, लोगों से राय मशवरा अपने लोगों से कर रहे हैं वो। और एक बात उन्होंने कही है कि समान विचारधारा की पार्टी होगी, यानी कि जो झारखंड की अस्मिता, जल जंगल जमीन, यहां के बुनियादी सवाल, इसको लेकर जो आगे बढ़ेगी उस पार्टी के साथ वो खड़े होंगे। क्लियर है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्या समान विचारधारा वाली पार्टी है उनके लिए, तो कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ऐसा तो कतई नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी की एक अलग राह है, अलग रास्ता है, अलग मार्ग है, अलग विचार है। और झारखंडी अस्मिता की जो पार्टियां हैं या जो आंदोलन से निकले हुए पुराने लोग हैं, उनके विचार अलग हैं, कहीं ना कहीं लेफ्ट लिबरल की ओर दिखते हैं। और इस बीच क्या हुआ दोस्तों को, टाइगर जयराम महतो जो है गुमला की तरफ सिमडेगा में आए हुए, तो उनकी सभा थी। तो पत्रकारों ने यह सवाल किया कि क्या चंपाई सोरेन आपके साथ आना चाहे, तो यह सवाल किया। अब बहुत ही सहजता के साथ, बड़े सम्मान के साथ उन्होंने जवाब दिए, थोड़े गोल मटोल से जवाब दिए। ये तो कहा सम्मान है उनका, लेकिन वो जेएमएम में रहे बड़े लीडर हैं, वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है, कि उनका तो सम्मान है। और यही बातें दोस्तों, देखिए ये जानकारी आपको पता है, मैं फिर बता देता हूं कि झारखंड खतियानी संघर्ष समिति JBKSS अब एक पार्टी का शक्ल अख्तियार कर चुकी है, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा।
JKLM, और चुनाव आयोग ने मान्यता भी दे दी और चुनाव चिन्ह भी कैंची इन्हीं मिला है। अब कैंची से किस किस को कुतरेंगे ये लोग, ये देखने की बात होगी। तो मैं कह रहा था कि JKLM के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं विजय सिंह, उन्होंने एक चैनल से बातचीत में कहा कि अगर वो आए तो स्वागत है उनका, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन उन्होंने भी ये बातें कही जो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग हैं। यानी कह रहे हैं कि वो हम लोग के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए JKLM जो है झारखंड के सवालों को, बुनियादी सवालों के, वो सवाल जो वर्षों से यथावत है। हालांकि झारखंडी अस्मिता की बात करने वाली पार्टियां सत्ता में आई, हालांकि उन्होंने प्रयास भी किए काफी हद तक, लेकिन अभी भी जस के तस है। जंगल जमीन का मामला जो है, और ग्राम सभा का मामला, शेड्यूल 5 का मामला, ऐसी सारी चीजें जो हैं, वनाधिकार का मामला, वो सब जस की तस है। स्थानीय नीति के मामला, स्थानीय लोगों को रोजगार का मामला, ये सब वैसे ही के वैसे ही। और इन मुद्दों को बड़ा मुखरता के साथ जयराम ने उठाया। यही कारण है कि युवाओं का काफिला उनके साथ जुड़ गया। अब देखिए विजय सिंह भी कह रहे हैं, इशारों में जयराम महतो ने भी कहा, और कई राजनीतिक पंडितों का भी यही कहना है। हालांकि हाइपोथेटिकल ये बात है, लेकिन देखिए राजनीति में हर कुछ संभव है। तो क्या ठिकाना कि कल चंपई सोरेन से जयराम महतो की बात हो जाए और दोनों एक साथ आ जाए। अब जब दोनों एक साथ आ जाएंगे दोस्तों, तो राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदलेगा, और हो सकता है कि कई लोग इधर से उधर हो जाए और एक तीसरा कोण खड़ा हो जाए चुनाव के ठीक पहले। क्योंकि देखिए जयराम का भी संगठन अभी मजबूत तो नहीं है, लेकिन उसके लोग हैं अभी। और चंपई सोरेन ठीक है, सीनियर लीडर हैं, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, और ये खुद टाइगर कहे जाते हैं जयराम महतो। उनके साथ अगर आदिवासी वोट है तो इनके साथ कुर्मी वोट भी है, कुछ माइनॉरिटी वोट भी है, कुछ आदिवासी युवा भी है जयराम के साथ। तो अगर दोनों मिल जाए, एक युवा को एक बुजुर्ग मिल जाए, अनुभवी मिल जाए, तो दोनों को फायदा रहेगा। जयराम महतो के लिए भी यह फायदेमंद है और चंपई सोरेन के लिए भी लाभदायक होगा, दोनों का साथ साथ आना। और जो तीसरे मोर्चे की बात की जा रही थी, सुरसिंह बेसरा कुछ दिनों पहले कह रहे थे, और कई लोगों को उन्होंने जोड़ा भी। हालांकि कहा खबर यह कि कुछ लोग छिटक कर चले गए कहीं और, ये सब तो होता है चुनाव के समय। तो फिर एक तीसरा मोर्चा जो है एक रूप ले सकता है, एक रंग ले सकता है, और अपना रंग चुनाव में दिखा भी सकता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, हमारा आकलन है, कोई ठीक नहीं। राजनीति में सब कुछ संभव है, क्या पता कि दोनों साथ आ जाएं। और जब दो टाइगर साथ आ जाएगा, तो जब वो दोनों दहाड़ेगा एक साथ एक मंच पर, तो फिजा ही कुछ और होगी झारखंड की। अपनी तस्वीर ही झारखंड की बदल सकती है। उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।